छोटे से गांव में मदन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। मदन अपने खेत में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मदन की लड़की की शादी तय हो गई थी। अरे गोपाल सुनो, तुम्हारी माँ और मैं सरिता की शादी का निमंत्रण देने तुम्हारे नानी के गांव जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे, तब तक घर का ख्याल रख लेना। अरे पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? आप कहे तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, हमारे घर की पहली शादी है, तुम अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों जाकर शादी का निमंत्रण देकर आते हैं। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के आने की राह देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर बोलता है, अरे गोपाल, गजब हो गया। जिस बस से तुम्हारे माँ बाप वापस लौट कर आ रहे थे, उस बस का खाई में गिरकर भीषण अपघात हो गया और पता चला है कि उसे बस में कोई जिंदा नहीं बचा। इतना सुनते ही सरिता और गोपाल के पैर के नीचे से जैसे जमीन ही निकल जाती है और दोनों फूट कर रोने लगते हैं। अंतिम संस्कार किया जाता है। 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर गोपाल का चाचा बोलता है, अरे बेटा, अब तुमको संभालना पड़ेगा। अब सारी जिम्मेदारियां तुमको ही निभानी पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि सरिता की शादी धूमधाम से हो और तुम्हें यह सपना पूर्ण करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। और तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर धूमधाम से सरिता की शादी करेंगे। हम ये शादी टूटने नहीं देंगे। चाची दूर से ही यह सब बातें सुन रही होती है। यह तुम बाहर क्या बातें कर रहे थे? बड़े आए सरिता की शादी करने वाले, हमारे पास क्या खजाना है जो तुम शादी के लिए इतना आगे आगे कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, गोपाल देख लेगा। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बात कर रही हो? वह कोई गैर नहीं, मेरे सगे भाई का लड़का है। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अभी उसका बुरा वक्त है, तो हमें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। सुन लो जी, वो मैं से कुछ नहीं जानती। अगर आपने उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। बता दे रही हूँ, हाँ, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। चाचा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद गोपाल के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, अरे गोपाल बेटा, तुम्हारी चाची की माँ की तबीयत जरा ज्यादा ही खराब हो गई है, तो हमें तुरंत ही निकालना पड़ेगा। हाँ चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो आप चाची को लेकर अभी चले जाइए। ये सब कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लड़के वालों के यहाँ सरिता की होने वाली सास कहती है, अजी सुनते हो, मुझे लगता है हमने हमारे लड़के की शादी तय करते वक्त थोड़ा कम दहेज मांग लिया है, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार मुझे कह रही थी कि अगर तुम मेरे पहचान में शादी करवाती तो मैं इससे भी ज्यादा दहेज दिलाकर देती। क्या आपको नहीं लगता कि हमने दहेज थोड़ा काम ले लिया है? पर भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो शादी तय हो चुकी है और शादी तय करते वक्त हमने दहेज भी तय कर लिया है। अब दहेज को बढ़ाया नहीं किया जा सकता। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर आप अगर मेरी बात माने तो मेरे पास एक तरकीब है, क्योंकि जिस दिन सरिता के पिताजी दहेज लेकर आए थे तब गोपाल उनके साथ तो नहीं आया था। हम उसे कह देंगे कि तुम्हारे पिताजी ने 30,000 नहीं, सिर्फ 10,000 ही दिए थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। यही अच्छा मौका है उनसे और पैसे निकलवाने का। मैं कल ही उनके घर जाता हूँ।
अगली सुबह सरिता का होने वाला ससुर वहां पहुंचता है और बोलता है, अरे गोपाल बेटा, कैसे हो? मैं बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, पर इतना सब कुछ हो गया तो तब मैं शादी की बात को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। लेकिन कभी ना कभी तो हमें यह करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें अभी तुमसे लेनी चाहिए। अभी घर में तुम ही एक बड़े हो, तो तुम्हें ही सारे फैसले करने पड़ेंगे। और अब तुम्हारे पिताजी की जगह पर तुम ही हो, तो मुझे तुमसे ही बात करनी होगी। बोलिए ना, क्या बात है? और क्या है ना, जब तुम्हारे पिताजी दहेज देने आए थे तो उन्होंने सिर्फ 10,000 ही दिए थे। 20,000 शादी से पहले दे देंगे ऐसा वादा किया था। ये आप क्या बात कर रहे हैं? पर मेरे पिताजी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ बेटा, पर तुम तो वहां नहीं थे ना। तुम तो पढ़ाई के लिए बाहर गए थे, शायद तुम्हें नहीं बताया होगा। पर क्या करें, जो है तय हुआ था उसी तरह से ही होगा। अब बाकी के 20,000 तुम्हें ही देने पड़ेंगे। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमारे कुछ रिश्तेदार तो और ज्यादा दहेज देने को तैयार थे, पर हमने उनकी ना सुनकर यहाँ रिश्ता तय कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारा इतना मान तो रख लोगे। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके 20,000 का इंतजाम कर दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर लड़के का बाप वहां से चला जाता है। तभी सरिता गोपाल से बोलती है, भैया मैं ये शादी नहीं करूंगी।